आप दुनिया भर के सारे काम कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको टाइम नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता, आप दिल से पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको पता है पढ़ाई ज़रूरी है, नीयत भी है पढ़ाई करने की और आपको पता है पढ़ाई नहीं करोगे, तो आप अपना फ्यूचर करियर खराब करोगे, इससे आपको नुकसान होगा। उसके बावजूद भी आप पढ़ाई के साथ टाल-मटोल करते हैं, पढ़ाई को डिले करते हैं, पढ़ाई को टरकाते हैं और आलस करते हैं। इसका नतीजा सीधा यू ऑलवेज फील इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। हेलो, आई एम सीए सचिन गुप्ता, टीचर का मोटिवेटर। आज मैं आपको इस समस्या का समाधान बताऊंगा और टोटल 8 टिप्स आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से, जिस टिप्स को अपनाने से आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। आइए, सबसे पहले टिप नंबर 1, स्टार्ट बिफोर यू सिट। मतलब बैठने से पहले काम करें। हमारी आदत रही है बचपन से सेटिंग अप ऑफ थिंग्स की। इसका मतलब क्या है? हम सोचते हैं चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, अपने स्टडी रूम में जाते हैं, वहां डेस्क या जो भी स्टडी टेबल है वहां पे बैठते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने रजिस्टर्स को अलग करते हैं, टैक्स का अलग कर दिया, कॉस्ट का अलग कर दिया, अकाउंट्स का अलग कर दिया, क्लास वर्क होमवर्क अलग कर दिए। कुछ शीट्स हमारे पास है, कुछ प्रिंट आउट्स है, उसको अरेंज करते हैं। उसके बाद पेंसिल लेते हैं, हाईलाइट करने के लिए उसको शार्पन करने लगते हैं। कुछ 3-4 तरह के पेन्स हैं, उनको अरेंज करते हैं, हाइलाइटर अरेंज करते हैं। अब पढ़ाई शुरू करने का टाइम आ रहा है। इतनी देर में कोई डोरबेल बज जाती है, उठ के डोर खोलने के लिए जाते हैं। जो भी आता है 5 से 10 मिनट उसके साथ लगा देते हैं। फिर वापस से आते हैं स्टडी रूम में, पानी की बॉटल देखते हैं इधर-उधर कहाँ मिलती है, पानी-वानी पी के दोबारा बैठते हैं, तो सोचते हैं चलो एक बार वॉशरूम भी हो आते हैं, फिर आके तसल्ली से पढ़ेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपने कंसिडरेबल टाइम लॉस्ट कर दिया। जब आप दोबारा आके बैठते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनती, आप कहते हैं छोड़िए अब कल से शुरू करेंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, स्टार्ट बिफोर यू सेट। जब आपने मन बना ही लिया है कि अब मैं पढ़ने बैठूंगा, यहां से चलते चलते आप अपने कल का पढ़ा हुआ काम को रिवाइज कीजिए। आप दिमाग में सोचिए कि मेरे को आज कहां से शुरू करना है, और इस तरह से आप जैसे ही बैठे वैसे ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैंने ये टेक्निक अपनी जिंदगी में अपनाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को ड्रास्टिक इससे रिजल्ट्स मिले। कैसे? मैं ट्रेवल बहुत करता हूं। पहले मैं बाहर जाया करता था तो अपने साथ कुछ बुक्स और नॉवेल्स लेके जाया करता था और सोचता था 2 से 4 घंटे की जर्नी है, वहां आजू बाजू कोई जान पहचान का तो होगा नहीं, फ्लाइट में बैठ के बोर होंगे, इस पूरी बुक को, नॉवल को पढ़ डालेंगे। लेकिन होता क्या था, जैसे ही फ्लाइट के अंदर जाके बैठे तो लगता था एक काम करते हैं, जरा देख लें आजू बाजू कौन आ रहा है, उसको देखने के बाद फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। अब आजू-बाजू भी देख लिया, फिर ऐसा लगता है चलो अब एयर होस्टेस आएगी, थोड़ी देर के बाद चाय-पानी पूछेगी, कुछ खा पी के फिर पढ़ लेंगे। वो खा पी के भी हो गया, इतने देर में एयरलाइंस लाइट को डिम कर देता है, फिर सोचते हैं चलो एक झपकी भी ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, और झपकी भी ले ली, फिर उठे 2-4 पेज पढ़े, मन नहीं करा, जिस साथ में बुक लेके गए वैसे ही वो फ्लाइट से बुक लेके नीचे उतर गए। हुआ क्या? 2 से 3 पेजेस पढ़े। लेकिन मैंने अपने आप को चेंज किया, इस प्रिंसिपल के ऊपर, इस टिप के ऊपर काम किया, स्टार्ट बिफोर यू सिट। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचे, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, बोर्डिंग पास मिल गया, वहीं से मैंने बुक खोल दी और उस बुक को पढ़ते पढ़ते ही एयरक्राफ्ट के अंदर चले गए, पढ़ते पढ़ते ही बैठ गए और पढ़ते पढ़ते ही उठे, और मैंने देखा कि मैंने 40 से 50 पेजेस उस बुक के खत्म कर दिए। मतलब अब जिंदगी में सब होता है, लेकिन किताब बंद नहीं होती। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आइए सेकंड टिप पर, राइट गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं, हम इतने समय में इतना पढ़ लेंगे, लेकिन वो गोल बड़ा होता है, अचीव नहीं हो पाता, हम बड़े अपने आप को हताश महसूस करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, और हम सोचते हैं हम नकारे हैं, हमसे कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन कई बार हम छोटा गोल सेट करते हैं, उस गोल को देख के लगता है अरे ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं चाहिए, आज नहीं तो कल कर लेंगे, और वो कल कभी भी नहीं आता। तो अगर आपको आलस को दूर भगाना है, टाल मटोल को हटाना है, तो आपका जो गोल सेट होता है, जो टारगेट होता है, वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप गोल किस तरह से सेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप गोल सेट करके उसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए टिप नंबर 3, जस्ट स्टार्ट। हमने एक चीज देखी है, जो चीज शुरू हो जाती है वो खत्म होने के कागार पर होती है, उसके खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, राइट टाइम, राइट मूड, राइट हालात का इंतजार करते हैं,
कब ये आए और कब हम पढ़ाई शुरू करें, जबकि मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड स्टार्ट स्टडिंग। आपने करना क्या है, आपको लगता है कि मेरे को पैशन नहीं आ रहा, फील नहीं आ रही, या मेरे को एनर्जी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई शुरू कीजिए। 15 मिनट के अंदर फ्लो आ जाएगा, डेफिनेटली फ्लो आएगा। मैं आपको बताता हूं, कई बार हम सुबह से शाम तक क्लास लेते हैं, जब लास्ट बैच हमारा चल रहा होता है, उसमें अंदर से थकावट लगती है, लगता है फील नहीं आ रहा, पैशन नहीं है अब। लेकिन 15 मिनट क्लास लेने के बाद दोबारा से वो एनर्जी आ जाती है और वो क्लास बेहतरीन ढंग से खत्म होती है। जब क्लास ओवर होती है तो कहीं किसी तरह का रिग्रेट मन में नहीं होता कि ठीक से हमने काम नहीं किया, सिर्फ शुरू करने की देर थी। मैं आपको बताता हूं, जब हम लोग कार चलाते हैं, कार को जब स्टार्ट करते हैं, पहले दूसरे गियर में थोड़े झटके लगते हैं, लेकिन जब कार थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में आती है, इतना स्मूथनेस आ जाता है कि हमें इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट टिप नंबर 4, मेजर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हम हमेशा कहते हैं दुनिया बदल डालेंगे, रैंक ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं आपको बताता हूं, आप हमेशा कमाल करने का सोचते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। आप ये सब रहने दे, सिर्फ आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कीजिए। आप जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, परफेक्शन ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगी। आपको डेली टारगेट्स के ऊपर काम करना है, अपनी प्रोग्रेस शो करनी है, परफेक्शन ऑटोमेटिक उसके साथ चला आएगा। टिप नंबर 5, मैनेज योर एनर्जी। अगर आप थके हुए हैं, अंदर से आपको बहुत थकान है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी भी नहीं पढ़ सकते। इसका उपाय क्या है, आपके चेहरे पे चमक होनी चाहिए, आंखों पे नूर होना चाहिए, और उसके लिए आपको अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा। और हेल्दी रखने के लिए आपका जो खाना पीना है, खान पान है, वो हेल्दी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। आपको डेली कम से कम 30 से 45 मिनट्स एक्सरसाइज और वॉक करनी चाहिए। इन शॉर्ट, ईट वेल, स्लीप वेल एंड रेस्ट वेल। अगर आप ये काम करते हैं, डेफिनेटली आपकी जिंदगी से थकान चली जाएगी। टिप नंबर 6, किल इट बिफोर इट किल्स यू। इसका क्या मतलब है, आप देखिए, एक बीपी का पेशेंट है, उसको पता है सॉल्ट खाने से बीपी ज्यादा हो जाता है। शुगर का पेशेंट है, उसको पता है ज्यादा शुगर लेने से शुगर लेवल ऊपर हो जाता है। माइग्रेन का पेशेंट है, वो कहता है ज्यादा देर तक भूखा रहता हूं तो सिर दर्द लंबे समय तक हो जाता है। आपको पता है मैं पढ़ाई को टरकाता हूं, मैं पढ़ाई के साथ टाल मटोल करता हूं। अपना ट्रिगर पॉइंट देखिए कि आप ऐसा कब करते हैं, उस चीज को आने से पहले ही आप उसको किल कर दीजिए। मैं आपको बताता हूं, आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे। मैंने एक बच्चे से बोला पढ़ता क्यों नहीं है, कहता है शाम को जब पापा घर आ जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई नहीं होती, सारा परिवार एक साथ बैठ जाता है, आलस आ जाता है। जब तेरे को पता है ट्रिगर पॉइंट, पापा घर आ जाते हैं, तो उनके आने से पहले ही तू पढ़ने बैठ जा, उनके आने का इंतजार ही क्यों करता है, और पढ़ाई में इस तरह से खो जा कि तू पढ़ता रहे। तो कहने का मतलब यह है, अपना ट्रिगर पॉइंट देखिए कि आपको आलस क्यों आता है, उस पर अटैक कीजिए, उस चीज को खत्म कीजिए। टिप नंबर 7, हैव फन एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, उन टारगेट्स को पूरा करने के बाद पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। कोई 10 से 15 मिनट अच्छा कोई गाना सुन लीजिए, बाहर चक्कर काट आइए, या अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। भाई अगर आज मैं अपना टारगेट पूरा कर लूंगा तो मैं आज अपने आप को आइसक्रीम की ट्रीट दूंगा। मैंने एक सब्जेक्ट को 7 दिन में रिवाइज करना है, अगर मैं 7 दिन में बेहतरीन तरह से रिवाइज कर लेता हूं तो मैं अपने आप को एक मूवी की ट्रीट दूंगा। मैंने 15 दिन के अंदर 2 रिवीजन कंप्लीट करनी है, अगर मैंने कर ली तो एक दिन मैं फ्री रहूंगा, पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। इस तरह से अगर आप अपने आप को रिवॉर्ड देते रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लास्ट टिप नंबर 8, अकम्प्लिश स्मॉल टास्क फर्स्ट। आप पहले छोटे छोटे जो आपके टास्क हैं उसको खत्म कीजिए, उसके बाद बड़े टास्क पर आइए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि आज मेरे को 8 क्वेश्चंस करने हैं, हो सकता है उसमें से 3-4 क्वेश्चन छोटे हों, आप वहां से शुरू कीजिए। जब आपके 3-4 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपको लगेगा अरे अभी तो दिन का एक थोड़ा सा हिस्सा बीता है और मेरा 50% काम हो चुका है, अब रेस्ट पूरा दिन बाकी है और 50% काम वो तो मैं कर ही लूंगा। कई बार हम क्या करते हैं, लॉन्ग टास्क से शुरू करते हैं, किसी कारणवश आधा दिन बीत जाता है और वो टास्क हो नहीं पाता है। इससे अल्टीमेटली हमारा डीमोटिवेशन लेवल आ जाता है और हम कहते हैं नहीं अब हम नहीं कर सकते। जब आधे दिन के अंदर हमने आधा भी काम नहीं किया तो पूरे दिन में पूरा कहां से कर लेंगे। इस वजह से आपको बोलते हैं अकम्प्लिश स्मॉल टास्क फर्स्ट।
आज के वीडियो में हम आपसे इतनी ही बात करेंगे। बड़ी जल्द मैं आपके साथ एक छोटा नया वीडियो और लेकर आऊँगा, जिसमें आपको हर तरह से हेल्प करता रहूँगा कि किस-किस तरह से आप अपनी परेशानियों के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बाय-बाय।